बच्चों अभी हम बात कर रहे थे आसन कोणों की, उसी कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं कोणों के रेखिक युग्म कोण। अभी हमने देखा कि जब दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं यानी जो दो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है, एक इधर है और एक इधर। जैसे कोण एक और कोण दो में आप देख सकते हैं ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, और ये अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में है। ऐसे कोणों को हमने आसन कोण तो कहा, पर आप देख सकते हैं जब ये दो कोण है और दो के लिए युग्म कहलाता है, तो ऐसे दो कोणों को हम कहते हैं कोणों के युग्म। अब रेखिक युग्म कब कहेंगे उनको? जब जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, देखिए आसन कोण तो ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, ये कोण एक और दो, ये कोण भी आसन कोण हो सकते हैं, परंतु ये कोण आसन तो है, ये रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं। जब अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाएं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और ये कोण आप देख सकते हैं 180 डिग्री का कोण बना रहा है, आसन कोण है, पर एक ही रेखा बन रही है अउभयनिष्ठ भुजाओं से, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं कोणों के रेखिक युग्म कोण। इंग्लिश में इसे कहते हैं लीनियर पेयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, लाइन पर बनने वाले कोणों का जोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, और या तो दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, या दो रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होंगी। दोनों स्थितियों का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि दो रेखाएं मैंने ये ली, एक ये है ए और बी, ये रेखा है हमारी पी और क्यू, ठीक है, और ये रेखाएं ले ली, ये है हमारी पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ये दो ही स्थितियां संभव है क्या दो रेखाओं के लिए? हाँ, इसका जवाब है कि बिल्कुल यही दो ही स्थितियां संभव हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरह से रेखाएं बना लूं, है ना, तो इन रेखाओं को भी मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगी ना, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाएंगी, ठीक है ना। तो दो ही स्थितियां संभव है। पहली स्थिति ये, बात करते हैं इस स्थिति की, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को छेदती हुई, एक दूसरे को काटती हैं ये रेखाएं, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, ऐसी रेखाओं को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को काटा तब तो हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। अब जब रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, हम दोनों ही दिशाओं में कितना भी उनको इनफाइनाइट रूप से, अपरिमित रूप से कितना भी उनको एक्सटेंड कर दें, कितना भी हम उनको बढ़ा दें, तब भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, अप्रतिच्छेदी। अ मतलब नहीं, प्रतिच्छेद मतलब काटना, जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटे, कितना भी एक्सटेंड कर दें। इन रेखाओं के लिए एक नाम और भी हमने बताया आपको, समांतर, समांतर रेखाएं। अब यहां भी देखिए शब्द से अर्थ निकालिए, समान अंतर वाली जो रेखाएं हैं, कि रेखाओं को हम कितना भी आगे बढ़ा रहे हैं, इनके बीच का ये जो अंतर है ये हमेशा बराबर रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ एक लंब खींच दूं या यहाँ एक लंब खींच दूं, इन लंबों की जो ये हमने हाइट खींची है, जो लंब हमने खींचे हैं, इनकी लंबाई हमेशा बराबर रहेंगी, कभी भी कम नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये कम होना शुरू हो गई ना कहीं ना कहीं आगे जाके ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं ही बन जाएंगी। तो इस प्रकार दो रेखाओं के लिए दो ही स्थितियां संभव है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रेखिक युग्म कोण। अभी हम पढ़ रहे थे लीनियर पेयर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब दो आसन कोण हैं और उनकी जो अभिनिष्ठ भुजाएं हैं वो मिलकर एक रेखा फॉर्म कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो दो कोण बन रहे हैं उनको हमने कहा रेखिक युग्म कोण। जब देखिए ये दो कोणों से एक रेखा बन गई, ये नीचे वाली जो आपकी रेखा है ये सरल रेखा बन गई, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था ऋजु कोण जो एक सरल रेखा पर बनता है, और ऋजु कोण का माप हमने बताया था आपको 180 डिग्री। तो इसी कंटिन्यूएशन में कहते हैं कि जब दो आसन कोण हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो ना, ये एक रेखा है, दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, और ये किरण है क्योंकि एक बिंदु से निकल रही है, ये
एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो और इस प्रकार जो दो कोण बन रहे हैं ये आसन्न कोण हैं, इन्हें हम रेखिक युग्म कोण भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं इन दोनों आसन्न कोणों का योग यानी जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे रेखिक युग्म कोण। क्या कहेंगे रेखिक युग्म कोण। और अगर ये दोनों कोणों का जोड़ 180 है तो हम कहेंगे ये जो हमारी रेखा है ना पी क्यू और इस पर ये किरण ले लेते हैं ए और ये हमारा बिंदु हो गया ओ। अगर ये पी ओ क्यू एक सरल रेखा है तो इस पर जो दो कोण बन रहे हैं कोण 1 और कोण 2 इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। इसी का विलोम इसी का कन्वर्स पार्ट डिस्कस करते हैं कि अगर कोण 1 जमा कोण 2 यानी इन दोनों आसन्न कोणों का जोड़ यदि 180 डिग्री है तो पी ओ क्यू एक सरल रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ आपके पास एक एक्सियम बन जाती है, एक प्रमेय बन जाती है कि एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसी का विलोम इसी का कन्वर्स पार्ट कि अगर दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री है तो इस प्रकार जो रेखा है वो कैसी होगी एक सरल रेखा। तो इस प्रमेय को इस एक्सियम को हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एक्सियम। इसको बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है। थैंक यू।